एक साधु को एक 18 साल की छात्रा से प्यार हो गया। 30 दिन बाद मठ में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जुलाई की उस दोपहर में जंगल की बारिश किसी प्राचीन मंत्र की तरह लंबी धुन में गा रही थी। शांतिगिरी के पहाड़ सफेद धुंध में धुंधले थे। 29 सीटों वाली बस हर मोड़ पर हांफते हुए आगे बढ़ रही थी, जिससे उस युवा लड़की को अकेलापन और बेचैनी महसूस हो रही थी। ईशानी, एक छात्रा जिसने अभी अभी अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी, अपना सिर भाप से धुंधली खिड़की पर टिकाए हुए थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसके काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, जो उसके थके हुए चेहरे को कुछ हद तक छिपा रहे थे। वो इस यात्रा पर अपनी मर्जी से नहीं आई थी। उसकी मां ने उसे अपनी आत्मा की उथल-पुथल को शांत करने के लिए प्राचीन शांति विहार मठ में एक स्वयंसेवी यात्रा में भाग लेने के लिए मजबूर किया था। कितना हास्यास्पद था। उसकी आत्मा को धोने की जरूरत नहीं थी। वो टूट रही थी। उसके प्रेमी ने उसके वयस्क होने के 3 दिन बाद एक छोटे से संदेश के साथ उसे छोड़ दिया था। उसे बहुत संवेदनशील लोग पसंद नहीं थे। ईशानी चुप रही। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस सब कुछ चुपचाप निगल लिया। उसकी मां को नहीं पता था, दोस्तों को नहीं पता था। केवल वह और उसके सीने में बढ़ता दर्द ही जानते थे। बस मठ की ओर जाने वाली लाल मिट्टी की ढलान पर रुकी। समूह के नेता ने जोर से कहा, हम पहुंच गए, सब लोग नीचे उतरो। ईशानी थके हुए कदमों से नीचे उतरी। उसकी आंखों के सामने एक अपरिचित दृश्य था। प्राचीन शांति विहार मठ देवदार के जंगल के बीच छिपा हुआ था, जिसकी भूरी छत काई से ढकी हुई थी, प्राचीन और शांत। कोई हॉर्न की आवाज नहीं, कोई भाग दौड़ भरी जिंदगी नहीं, बस झींमरों की आवाज और अगरबत्ती की हल्की सुगंध हवा में तैर रही थी। ईशानी ने अपना सूटकेस गीले फिसलन भरे पत्थर के रास्ते पर घसीटा। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में कदम रख रही हो। एक ऐसी दुनिया जो शोरगुल वाली नहीं थी, जल्दबाजी में नहीं थी, लेकिन शहर से आई उस लड़की को चुपचाप देखती आंखों से भरी थी, जिसके बाल रंगे हुए थे, फटी जीन्स पहनी थी और आंखों में संदेह था। मठ के प्रमुख, जिन्हें स्वामी आनंद कहा जाता था, स्वागत के लिए बाहर नहीं आए। वे कह रहे थे कि वो मुख्य हॉल में प्रार्थना कर रहे हैं। लोग उनके बारे में केवल सम्मानजनक लहजे में बात करते थे। युवा, शांत, गुणी। ईशानी को कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए एक साधु या एक आम आदमी सब एक जैसे थे। कोई भी किसी को तब छोड़ सकता था जब वो सबसे कमजोर हो। मठ में पहली दोपहर ईशानी को मेहमान घर में खीर की थाली ले जाने का काम सौंपा गया। उसे हाथ से काम करने की आदत नहीं थी। लकड़ी की थाली भारी थी। गरम खीर से उठती भाप से उसका चश्मा धुंधला हो गया। वो बारिश के कारण फिसलन भरे पत्थर के आंगन से गुजर रही थी कि लड़खड़ा गई और फिर हादसा हो गया। थाली झुकी, मिट्टी के बर्तनों के टूटने की खनकती आवाज आई और खीर पूरे मठ के फर्श पर बिखर गई। सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। ईशानी जड़ हो गई। उसका गला रुंध गया। वो रोई नहीं, बस अपने दिल में एक अजीब सी लाचारी महसूस की। और ठीक उसी पल वो व्यक्ति प्रकट हुआ। एक भूरे रंग के वस्त्रों में एक छाया धीरे धीरे उस संदेह से भरी भीड़ के बीच आई। कोई डांट नहीं, कोई दोष नहीं। स्वामी आनंद घुटनों के बल बैठ गए और मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए टुकड़ों को एक एक करके उठाने लगे, इतनी धीरे धीरे जैसे किसी पवित्र चीज को उठा रहे हों। एक भी शिकायत का शब्द नहीं, बस एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, कोई बात नहीं, काई फिसलन भरी है। कोई भी फिसल सकता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ईशानी स्तब्ध रह गई। इतने दिनों के बाद ये पहली बार था जब उसे माफ किया हुआ महसूस हुआ। खीर की थाली के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल के सभी खरोचों के लिए जो अचानक शांत हो गए थे। वो नहीं जानती थी कि उसी क्षण उसकी पूरी जिंदगी और उस भूरे वस्त्र वाले व्यक्ति की जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर मुड़ जाएगी जहां से वापसी संभव नहीं होगी। ईशानी मठ के पीछे जड़ी बूटियों के बगीचे के एक कोने में सिमटी बैठी थी। उसकी पीठ एक पुराने बोधि वृक्ष से टिकी थी।
बारिश अभी अभी रुकी थी, पानी की बूंदें अभी भी पत्तियों पर टिकी थीं, जो उसके गीले बालों पर टपक रही थीं। पास में उसके ब्रांडेड स्नीकर्स कीचड़ से सने हुए थे, जो अजीब और थके हुए लग रहे थे। उसने सोचा था कि वो मजबूत है। उसे विश्वास था कि वो हर चोट का सामना कर सकती है। लेकिन जिस तरह से उस आदमी ने, एक साधु ने, उसके गिराए हुए टुकड़ों को उठाने के लिए झुका, बिना किसी गुस्से या निर्णय के उसके दिल को कंपा दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि स्वामी आनंद ने ऐसा क्यों किया। क्यों वो भीड़ के बीच घुटनों के बल बैठकर अदरक वाली मीठी चाशनी की हर बूंद को ऐसे पहुंच रहे थे जैसे किसी पुराने घाव को साफ कर रहे हों। ईशानी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। गीली मिट्टी की गंध, पुदीने की गंध और हवा में कहीं मुख्य हॉल के पास से आती सड़ी लकड़ी की गंध, इन सब ने मिलकर एक बहुत ही अजीब सुगंध पैदा की। बहुत शांत, लेकिन उसका मन नहीं था। वो बेचैन और परेशान थी। वो खुद से पूछ रही थी कि वो यहां क्या कर रही है। कोई वाईफाई नहीं, कोई फोन नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस अजनबी लोग, फुसफुसाती आवाजें और अनगिनत काम। लेकिन यहीं पर एक फीके भूरे रंग के वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने वो किया जो 18 सालों में किसी ने उसके लिए नहीं किया था। उसकी गलती पर नरमी बरतना। जब खीर की थाली टूटी तो ईशानी रोई नहीं, लेकिन अब एक पुराने मठ के कोने में उसे अपना गला रुंधा हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं, थाली के लिए नहीं, बल्कि एक अजीब भावना के लिए जो चुपचाप बढ़ रही थी। उसके पीछे घास की चप्पलों की खड़खड़ाहट ने उसे चौंका दिया और वो मुड़ी। वो लगभग 10 साल का एक छोटा बाल भिक्षु था, जिसके हाथों में अदरक की चाय का एक प्याला था, जिससे अभी भी भाप निकल रही थी। दीदी, स्वामी आनंद ने आपके लिए ये चाय भेजी है। उन्होंने कहा कि इसे पीकर आपको गर्माहट मिलेगी। ईशानी ने चाय का प्याला लिया। उसके ठंडे हाथ अचानक की गर्मी से कांप उठे। वो झिझकी। क्या उन्होंने कुछ और कहा? बाल भिक्षु ने सिर हिलाया। नहीं, वो बस मुस्कुराए। ईशानी ने चाय के प्याले को देखा। अदरक की तीखी गंध, चीनी के पानी की मीठी सुगंध और नारियल के दूध की हल्की मलाई के साथ मिल गई थी, ठीक उसी तरह जैसे उसके अंदर की भावनाएं इस समय थीं, तीखी, मीठी और समझ से परे। उसने एक घूंट लिया। चाय उसके गले से नीचे उतर गई, उसके सीने की गहराई तक पहुंच गई, जहां वे घाव थे जिन्हें उसने कभी सच कहने की हिम्मत नहीं की थी। क्या एक प्याला चाय, एक कार्य, एक नजर किसी को इतना हिला सकती है? ईशानी ने गर्म चाय के प्याले के चारों ओर अपने हाथ कस लिए। उसके दिमाग में स्वामी आनंद की छवि स्पष्ट रूप से उभरी। उनके पतले हाथ, उनकी हथेली के पिछले हिस्से पर एक हल्का सफेद निशान, उनकी आंखें शरद ऋतु की झील की तरह, शांत और समझदार, लेकिन दूर नहीं। और फिर उस ध्यान केंद्र में जो धूल से अछूता लगता था, एक छोटा सा बीज चुपचाप उस युवा लड़की के दिल में बो दिया गया। प्यार नहीं, पूरी तरह से प्रशंसा भी नहीं, बस एक शुरुआत। उस शाम ईशानी अपने समूह के दोस्तों की तरह बाहर नहीं गई। वो उबाऊ सामूहिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहती थी। न ही वह भीड़ में घुसकर बनावटी हंसी हंसना चाहती थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह भिक्षुओं के अतिथि कक्ष में एक बांस की बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ अभी भी दोपहर से अदरक की चाय के प्याले को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे किसी अजनबी द्वारा छोड़ी गई गर्माहट को बनाए रखना चाहती हों। बाहर चांद चढ़ आया था। उसकी धुंधली सफेद रोशनी देवदार की हर पत्ती पर पड़ रही थी और पुराने पत्थर के आंगन पर छाया डाल रही थी। मुख्य हॉल से आती घंटा ध्वनि की गहरी गूंज एक पुराने दिल की धड़कन की तरह नियमित थी, लेकिन ईशानी के लिए ये जीवन की वो लय थी जिसे वो पहली बार रोकना चाहती थी। अतिथि गृह के सामने लगे सूचना पट पर बांस की कीलों से एक कागज चिपका हुआ था, जिस पर स्याही से एक पंक्ति लिखी थी। आज रात तुला के समय चंद्र दर्शन स्थल पर स्वामी आनंद चाय पर चर्चा करेंगे। कोई धर्मोपदेश नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस चाय पर चर्चा। ये सच था। एक साधु चाय पर चर्चा करेगा।
इस सरल तरीके ने ईशानी में थोड़ी जिज्ञासा जगाई, एक ऐसी भावना जिसे उसने अपने पहले प्यार के झटके के बाद खो दिया था। चाय के बारे में कहने को क्या है, उबलता पानी और सूखी पत्तियां, सुगंध और कड़वाहट, ज्यादा से ज्यादा ये राष्ट्रीय संस्कृति की कहानी। किसी पुराने मिट्टी के बर्तन का इतिहास या पूर्वजों के रीति रिवाजों की बात होगी, लेकिन न जाने क्यों ईशानी को जाने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। चंद्र दर्शन स्थल मुख्य हॉल के पीछे एक ऊंचे टीले पर स्थित था, जहां मठ के लोग चांदनी रात में ध्यान करते थे। कोई दीवार नहीं थी, बस शीशम की लकड़ी का एक खुला मंच था, जिसके चारों ओर से देवदार के जंगल और बादलों का समुद्र दिखाई देता था। आज रात चांद पूरा और ठंडा था। पठार की ठंडी हवा भूरे वस्त्र पहने उन लोगों के कपड़ों से लिपट रही थी जो एक घेरे में चुपचाप बैठे थे। ईशानी धीरे धीरे अंदर गई, एक दूर का कोना चुना। वो ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। लोग आ चुके थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस हवा की आवाज थी। और फिर स्वामी आनंद प्रकट हुए। उन्होंने अभी भी वही फीके भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उनके हाथ में एक लकड़ी की चाय की ट्रे थी। वे किसी ऊंचे मंच पर नहीं चढ़े, न ही उपदेशक की तरह व्यवहार किया। वो सीधे चटाई पर लोगों के घेरे के बीच बैठ गए। उनके सामने मिट्टी की केतली, बांस की ट्रे, कुछ छोटे प्याले और एक पुरानी चाय की एक टिकिया थी। जीवन में उन्होंने शुरू किया। उनकी गहरी गर्म आवाज धीरे से गूंजी। हम अक्सर पकड़ते हैं दुख को, क्रोध को, प्रेम को, घृणा को कसकर पकड़ते हैं। ऐसे पकड़ते हैं जैसे अगर छोड़ दिया तो हम गिर जाएंगे। उनके हाथ ने चाय की टिकिया को उठाया। समय की रेखाएं कसकर दबी हुई पत्तियों पर स्पष्ट थीं। लेकिन जब हम बहुत कसकर पकड़ते हैं तो चाय की पत्तियां सांस नहीं ले पाती। हमारा दिल भी वैसा ही होता है। ईशानी ने सिर उठाया। पहली बार उसने एक ऐसा उपदेश सुना जिसमें उपदेश का रंग नहीं था। ये ऐसा था जैसे कोई उसके दिल की बात कह रहा हो। 5 मिनट बाद स्वामी ने चाय धोई, उबलता पानी डाला। हर हरकत इतनी धीमी थी जैसे किसी अदृश्य घाव को भर रहे हों। एक कोमल सुगंध फैली, मिट्टी की, घास की, यादों की। छोड़ना, उन्होंने आगे कहा, त्यागना नहीं है, बल्कि हर चीज को उसकी सही जगह पर वापस आने देना है। जैसे चाय की पत्ती जब गर्म पानी में डाली जाती है तभी खिलती है, तभी अपनी असली मिठास लौटाती है। ईशानी का गला भर आया। उसे अपना पहला प्यार याद आया, जिस तरह से उसने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ रखा था जो जा चुका था, जिस तरह से उसने अतीत को एक अभिशाप की तरह कस कर पकड़ रखा था। और उस चाय की टिकिया की तरह उसका दिल भी घुटन तक गाढ़ा हो गया था। जब स्वामी ने पहला प्याला चाय डाली और उसकी ओर बढ़ाया, बिना नाम लिए, बिना पूछे, बस एक शांत समझ भरी नजर से, ईशानी को लगा कि वो अब कुछ भी नहीं छिपा सकती। उसने चाय का प्याला लिया, सिर झुकाया। गर्माहट उसकी उंगलियों से फैल गई और पहली बार शहर में रहते हुए 18 सालों में उसे लगा कि उसे आमंत्रित किया जा रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि जीने के एक तरीके द्वारा। उसके सीने में एक छोटी सी आग धीरे धीरे जल उठी थी और उसे जलाने वाला वो साधु था जो बस धीरे से मुस्कुराया, जैसे वो सब कुछ समझ गया हो जो उसने कभी नहीं कहा था। उस रात ईशानी सो नहीं पाई। वो भिक्षुओं के अतिथि कक्ष में पतले गद्दे पर करवटें बदलती रही। चांद की अकेली रोशनी लकड़ी की खिड़की से छनकर छत पर टूटी फूटी लकीरें बना रही थी। चाय की गंध अभी भी उसकी उंगलियों पर थी और स्वामी आनंद की शांत गहरी आवाज उसके दिमाग में एक बिना शब्दों के संगीत की तरह गूंज रही थी। कोमल लेकिन आभाएं। छोड़ना, त्यागना नहीं है। चाय तभी मीठी होती है जब उसे गर्म पानी में छोड़ा जाता है। उसने अपनी डायरी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर छोड़ दिया। कब से उसने डायरी लिखना बंद कर दिया था? शायद तब से जब उसकी भावनाएं स्टेटस, उथले कमेंट्स और झूठी मुस्कुराहटों से दब गई थीं। शहर के बीच जहां सब कुछ जल्दी में था, ऐसा लगता था कि किसी के पास वास्तव में सुनने का धैर्य नहीं था। लेकिन आज उसे सुना गया था।
शब्दों से नहीं बल्कि चाय से, आंखों से, जिस तरह से कोई पहाड़ों के बीच बैठकर छोड़ने के बारे में बात कर रहा था, जैसे वो अपनी आत्मा साझा कर रहा हो। अगली सुबह धुंध छाई हुई थी। मठ की घंटी की आवाज सुबह की हवा में गूंज रही थी। ईशानी सामान्य से जल्दी उठी, ठंडे कुएं के पानी से अपना मुंह धोया और फिर मठ के पीछे जड़ी बूटियों के बगीचे में घूमने लगी। उसने नहीं सोचा था कि वो स्वामी से इतनी जल्दी फिर मिलेगी, लेकिन जब वो पुदीने के पौधों के पास से गुजरी तो वो रुक गई। स्वामी आनंद तुलसी की एक क्यारी के पास उकड़ूं बैठे थे, दोनों हाथों से चुपचाप खरपतवार निकाल रहे थे। कोई भव्य भगवा वस्त्र नहीं, बस एक फीके रंग का मोटा सूती कुर्ता, आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई और कीचड़ से सनी घास की चप्पलें। वो आदमी जिसे उसने कभी दुनिया से परे सोचा था, अब अजीब तरह से करीब था। सादा, शांत, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ऐसी रोशनी थी जिससे नजरें हटाना मुश्किल था। ईशानी कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। स्वामी जी, उसने धीरे से कहा। स्वामी ने सिर उठाया, कोई आश्चर्य नहीं, ना ही ये पूछा कि तुम यहां क्यों हो, बस मुस्कुराए। आज सुबह ठंड है, ध्यान रखना कहीं सर्दी ना लग जाए। इस सरल सी बात ने न जाने क्यों ईशानी की आंखों में आंसू ला दिए। वो स्वामी के पास बैठ गई, उसके हाथ ठंडी मिट्टी को छू रहे थे। जिस तरह से स्वामी पौधे की जड़ों में फंसी घास की छोटी छोटी पत्तियों को हटा रहे थे, उसे देखकर उसने पूछा, स्वामी जी, क्या आप कभी कलाकार थे? स्वामी एक पल के लिए रुके, एक धीमी सांस, लेकिन फिर बस मुस्कुराए। ना पुष्टि की, न इनकार किया। इसके बजाय उन्होंने पास के एक हरे पत्ते वाले पौधे की ओर इशारा किया। ये संजीवनी बूटी है, घाव भरने में मदद करती है। ईशानी में उनकी उंगली का अनुसरण किया और अचानक उसे रसोई के आंगन में उस दिन उनकी हथेली के पिछले हिस्से पर निशान याद आया। एक हल्का सफेद निशान, जैसे कोई स्मृति जिसे कभी शब्दों में नहीं कहा गया। तो आपका निशान? ईशानी के मुंह से निकल गया। स्वामी ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी हथेली के पिछले हिस्से को छुआ। उनकी आवाज हवा की तरह फुसफुसाई, जो पत्तियों से होकर गुजर रही थी। अगर इस पौधे के बारे में जल्दी पता होता तो शायद निशान इतना गहरा नहीं होता। ईशानी का दिल जैसे सिकुड़ गया। वो नहीं जानती थी कि उसने अभी अभी कैसे अतीत को छुआ है, लेकिन वो समझ गई थी कि कुछ घाव कभी दवा से नहीं भरते और कुछ लोग छोड़ना चुनते हैं क्योंकि उन्होंने कभी बहुत कसकर पकड़ा था। उस शांत वातावरण में उसने महसूस किया कि वो केवल एक उदार साधु से ही नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से आकर्षित है जो टूटन, दर्द से गुजरा है और फिर भी अपनी आंखों में वैसी ही कोमलता बनाए हुए है। उस पल में उसे अब खुद को दुख से भागती एक छात्रा के रूप में नहीं, बल्कि एक भटके हुए यात्री के रूप में देखा, जिसने अभी अभी एक ऐसी आत्मा को छुआ था जो कभी जलती थी और फिर पहाड़ों के बीच चुप रहना चुना। और वो जानती थी कि वो यहाँ वापस आएगी, भले ही सिर्फ एक बार, और स्वामी के साथ बैठने के लिए। जड़ी बूटियों के बगीचे में उस छोटी सी बातचीत के बाद ईशानी जैसे एक अलग इंसान में बदल गई। वो अब समूह से अलग नहीं रहती थी, नहीं वो चुपचाप दूर रहती थी। वो जल्दी उठने लगी, बूढ़ी ननों के साथ पानी ढोने, मठ का आंगन साफ करने और फिर चुपचाप रसोई में मदद करने लगी। किसी ने उसे नहीं कहा, किसी ने उसे याद नहीं दिलाया। ये स्वाभाविक रूप से हुआ, जैसे ये जगह लंबे समय से उसका हिस्सा हो। हर सुबह जब मुख्य हॉल से दिन की पहली घंटी बजती तो उसे अपना मन शांत महसूस होता। विश्वास के कारण नहीं, न ही ज्ञानोदय के कारण, बल्कि उस घंटी की आवाज में उसे कुछ बहुत गहरा सुनाई देता, जैसे अंदर से एक पुकार जो उसे धीमा होने, खुद को सुनने की याद दिलाती। सबसे अजीब बात यह थी कि उसे अब फोन या सोशल मीडिया के बिना घुटन महसूस नहीं होती थी। कोई संदेश नहीं, कोई व्यर्थ कॉल नहीं, दिखाने के लिए कोई सुंदर तस्वीरें नहीं, या शिकायत करने के लिए कोई स्टोरी नहीं। यहां लोग एक दूसरे को असली आंखों से देखते थे और एक दूसरे से सच्ची आवाज में बात करते थे। मठ में चौथे दिन की दोपहर ईशानी को पुस्तकालय में जाकर पुराने भिक्षु
श्रद्धेय मिन्हाज के साथ किताबों की अलमारियों की सफाई में मदद करने का काम सौंपा गया। मुख्य हॉल के पीछे स्थित पुराना लकड़ी का कमरा इतना शांत था कि आंगन में झींगुरों की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी। रोशनी केवल खरगोश के आकार की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जो बर्फ की तरह चमकती धूल के कणों पर पड़ रही थी। उस कमरे में ईशानी को लगा जैसे वो एक ऐसे स्थान में प्रवेश कर रही है जहां समय नहीं है। श्रद्धेय ने उसे एक नरम पंखों वाला झाड़ू दिया। बेटा, धीरे से साफ करना। किताबें बहुत पुरानी हैं, कुछ तो तुम्हारी उम्र से भी ज्यादा पुरानी हैं। ईशानी ने सिल हिलाया और धीरे धीरे हाथ से लिखी धर्म ग्रंथों के कवर से धूल की पतली परत को साफ किया। हर एक मोटी किताब जिसमें सुंदर हस्तलिखित अक्षर थे, जैसे नाच रहे हों। हर बार जब वो एक किताब को छूती तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे वो एक आत्मा को छू रही हो, प्राचीन, शांत और रहस्यों से भरी। अलमारी के आखिरी कोने में उसे गहरे रंग के लकड़ी के कवर वाली एक डायरी मिली, जिस पर कोई नाम नहीं था। जब उसने उसे बाहर निकाला तो कुछ भारी चीज उसके साथ जमीन पर गिर गई। एक छोटी लकड़ी की कठपुतली। तेजू का चेहरा मुस्कुरा रहा था, पेट गोल था, हाथ फैले हुए थे, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल भी लापरवाह नहीं थीं। वे अन्य कठपुतलियों की तरह दो काले गोल बिंदु नहीं थे। उन आंखों में आत्मा थी, गहराई थी, चिंता थी। उस नजर में कुछ अटका हुआ था। ईशानी ने कठपुतली को उठाया। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अजीब ऊर्जा को छू लिया हो। लकड़ी की सतह चिकनी थी, हर नक्काशी इतनी बारीक थी कि यह मशीन का उत्पाद नहीं हो सकती थी। यह एक हस्त निर्मित कठपुतली थी। उस प्रकार की कठपुतली जिसे कभी कठपुतली कलाकार अपने पूरे दिल से तराशते थे। कठपुतली के नीचे एक बहुत छोटी सी पंक्ति खुदी हुई थी, जब तक लकड़ी रोना न सीख जाए। डायरी के अंदर बड़े करीने से मोड़ा हुआ एक पुराना कागज का टुकड़ा बाहर गिर गया। ये एक स्थानीय समाचार पत्र का एक लेख था। शीर्षक धुंधला था, लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता था। विक्रम सिंह, लकड़ी में आत्मा फूंकने वाला कलाकार। साथ में लगी तस्वीर में केवल एक कलाकार के हाथों को दिखाया गया था, जो एक कठपुतली का चेहरा सावधानी से तराश रहा था। उन हाथों को पहचाना जा सकता था, पतली, हड्डीदार और दाहिनी हथेली के पिछले हिस्से पर एक लंबा सफेद निशान, जैसे भाग्य का चाकू का घाव। ईशानी चुपचाप बैठ गई। उसकी रीढ़ में एक ठंड दौड़ गई। वो निशान वही था जो उसने स्वामी आनंद के हाथ पर देखा था। वो निशान जब वो रसोई के आंगन में टूटे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े उठा रहे थे। वो निशान जब उन्होंने जड़ी बूटियों के बगीचे में संजीवनी बूटी को छुआ था। एक अतीत का निशान जिसे कभी शब्दों में नहीं बताया गया। विक्रम सिंह ही स्वामी है। सच्चाई सूरज की तरह स्पष्ट हो गई, जो बादलों से होकर चमक रहा था। वो व्यक्ति जो कभी एक कठपुतली कलाकार था, जिसका कभी दूसरा नाम था, जिसके अंदर जुनून की आग थी, उसने भूरे रंग के वस्त्र पहनने का फैसला किया, आनंद के नाम के पीछे छिप गया और फिर पहाड़ों के बीच एक शांत जीवन जिया। ईशानी के हाथ कांपने लगे, डर से नहीं बल्कि करुणा से, सम्मान से और एक अनाम दर्द से। उसने कठपुतली को वापस डायरी में रख दिया, लेकिन उसके दिल में खालीपन को इस तरह बड़े करीने से नहीं रखा जा सकता था। उस क्षण से उसका एक हिस्सा अब पूरा नहीं था। ईशानी पुस्तकालय से निकली, उसके हाथ अभी भी हल्के कांप रहे थे। लकड़ी के कवर वाली डायरी को उसने अपनी छाती से ऐसे लगा रखा था जैसे वो पूरे अतीत की आत्मा को पकड़े हुए हों। सब कुछ अचानक स्पष्ट हो गया। टूटे हुए कटोरे के टुकड़े उठाते समय स्वामी की आंखें, उनकी हथेली के पिछले हिस्से पर सफेद निशान और जब तक लकड़ी रोना न सीख जाए पंक्ति के साथ लकड़ी की कठपुतली। डायरी में छपे एक पुराने अखबार के लेख में कठपुतली कलाकार विक्रम सिंह का उल्लेख था, जिसने कभी लकड़ी में जान फूंकी थी। उस तस्वीर में निशान वाले हाथ पहचानने योग्य थे। वो निशान ईशानी ने देखा था। क्या स्वामी आनंद ही विक्रम सिंह हैं? वो एक सपने में चलती हुई जड़ी बूटियों के बगीचे की ओर गई। शाम की हवा ठंडी थी,
लेकिन उसका दिल उस चुभते सवाल से और भी ठंडा था। स्वामी ने सब कुछ क्यों छोड़ दिया? तुलसी की क्यारी के पास स्वामी हर दिन की तरह चुपचाप खरपतवार निकाल रहे थे। वो बहुत देर तक देखती रही, फिर धीरे से पुकारा, स्वामी जी। स्वामी ने सिर उठाया। उनकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था। तुम कुछ पूछना चाहती हो, है ना? ईशानी चुप रही, फिर कठपुतली निकालकर स्वामी के हाथ में रख दी। मुझे ये मिला, शायद इसे उसके निर्माता के पास वापस जाना चाहिए। स्वामी स्तब्ध रह गए। उनकी पतली उंगलियों ने कठपुतली के गाल को छुआ। उनकी आंखें धीरे से बंद हो गईं। उनकी आवाज गहरी हो गई। मैंने सोचा था कि इसे छोड़ने से मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ चीजें दफन नहीं की जा सकती, चाहे कितने भी वस्त्र पहन लो। ईशानी का गला रुंध गया। मैंने पढ़ लिया है, मुझे पता है कि आप कौन थे, उसने धीरे से कहा। स्वामी ने सिर हिलाया। और तुम समझती हो कि मैंने क्यों छोड़ा? उसने और नहीं पूछा। उस आदमी की आंखों में, जिसने कभी लकड़ी की आत्मा को गढ़ा था, एक अभी तक न थमा तूफान था। क्या आपको अफसोस है? स्वामी ने कठपुतली को कुछ देर देखा, फिर उसे वापस उसके हाथ में रख दिया। नहीं, अब इसे एक नए व्यक्ति की जरूरत है, कोई जो निशान को देखने की हिम्मत करे लेकिन उसे रास्ता न दिखाने दे। रात की हवा पुदीने की सुगंध और गीली मिट्टी की गंध के साथ बह गई। उसने कठपुतली को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल दुखने लगा। दया से नहीं, बल्कि सम्मान से। वो जानती थी कि हर किसी में उस जुनून को छोड़ने की हिम्मत नहीं होती जो कभी खून और मांस था, लेकिन स्वामी ने ये किया कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि अपनी आत्मा में अंतिम शुद्ध चीज को बचाने के लिए। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व ईशानी के सोचे हुए से जल्दी आ गया। उस सुबह पूरा मठ तैयारी में व्यस्त था। आंगन में झाड़ू लगने की सरसराहट, मुख्य हॉल से आती अगरबत्ती की सुगंध, सफेद वस्त्र पहने भक्तों के समूह एक एक करके आंगन में प्रवेश कर रहे थे। उनके हाथों में सफेद कमल के गुच्छे थे। वातावरण इतना पवित्र था कि दम घुट रहा था। ईशानी एक बरामदे के कोने में बैठी लालटेन के लिए धागे बांधने में मदद कर रही थी। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, थकान से नहीं, बल्कि क्योंकि उसका दिल उलझा हुआ था। आज रात मुख्य उत्सव था, कार्तिक पूर्णिमा। और ये वो रात भी थी जब वो जानती थी कि वो इस जगह को छोड़ देगी। स्वयंसेवी दल को शहर वापस ले जाने वाली बस कल सुबह रवाना होगी, वो अच्छी तरह जानती थी। लेकिन उसका दिल तैयार नहीं था। एक बाल भिक्षु दौड़ता हुआ आया और उसे एक छोटा सा कार्ड दिया। स्वामी आनंद ने ये आपके लिए भेजा है। हल्के भूरे रंग के कागज के कार्ड पर स्याही से एक ही वाक्य लिखा था। कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उन्हें सुनना चाहिए। कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई स्थान नहीं, लेकिन ईशानी जानती थी कि स्वामी उसे कहां बुला रहे हैं। चंद्र दर्शन स्थल, जहां चांदनी ने एक व्यक्ति को चाय बनाते और दूसरे को चुपचाप सुनते हुए देखा था। उस रात वो चुपचाप उत्सव के आंगन से निकल गई। देवदार के टीले से होकर जाने वाले छोटे रास्ते पर चल पड़ी। पूर्णिमा का चांद आईने की तरह चमक रहा था, दिल में छिपी बातों को भी रोशन कर रहा था। स्वामी वहीं बैठे थे, उसी पुरानी जगह पर। उनके सामने चाय की ट्रे थी, एक प्याला पहले से ही भरा हुआ था। कोई निमंत्रण नहीं, कोई परिचय की आवश्यकता नहीं। ईशानी चुपचाप बैठ गई। चाय की हल्की सुगंध ने सब कुछ धीमा कर दिया। कल तुम चली जाओगी, स्वामी ने उसे देखे बिना कहा। ईशानी ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है। इस यात्रा से तुम्हें कुछ मिला? स्वामी की आवाज धीमी थी, जैसे पूछ रहे हों और जवाब का इंतजार भी न कर रहे हों। ईशानी ने अपने हाथ कस लिए। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, उस शांति के बारे में जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी, स्वामी की आंखों के बारे में जो उसकी आत्मा के हर कोने को देख सकती थीं, और उस अजीब गर्म जोशी के बारे में जो स्वामी जैसे व्यक्ति के पास बैठने पर महसूस होती थी, बिना शोर के, बिना छुए। लेकिन उसके दिल को हमेशा के लिए चुप रहना चाहता था। मैंने महसूस किया कि कुछ लोग जीवन भर शांति की तलाश में घूमते हैं, लेकिन व्यस्त रहकर शांति से बचते हैं।
उसने जवाब दिया। स्वामी मुस्कुराए। शांति जगह में नहीं है, शांति हमारे देखने के तरीके में है। रात की हवा मठ से आती घंटी की आवाज के साथ बह गई। चांदनी ने स्वामी के कंधे पर एक कोमल चमक डाली। ईशानी ने स्वामी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं वापस नहीं जाना चाहती, उसने धीरे से कहा। एक बहुत लंबा सन्नाटा। स्वामी ने और चाय डाली। प्याला उसके सामने रख दिया। रहना या जाना भाग्य है, लेकिन अगर तुम सिर्फ एक व्यक्ति के लिए रुकोगी तो जल्द ही दुख पाओगी। स्वामी के शब्द हल्के थे, लेकिन चाकू की तरह चुभ गए। ईशानी ने सिर झुका लिया। उसका दिल अच्छी तरह जानता था कि ये अब सिर्फ सम्मान या कृतज्ञता नहीं है। वो हिल गई थी, ईमानदारी से, बिना किसी गणना के। मुझे पता है, लेकिन कभी कभी मैं बस आपके पास रहना चाहती हूं, बस इतना ही। स्वामी ने उसे देखा। उनकी आंखों में कोई दोष नहीं था, बस दुख था। तुम अभी छोटी हो। तुम्हारा दिल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए होना चाहिए जो दुनिया में तुम्हारा हाथ पकड़ सके। मैं केवल दूर से तुम्हें बड़ा होते हुए देख सकता हूं। ईशानी के आंसू चुपचाप बहने लगे। पहली बार उसे खुद को इतना कमजोर महसूस हुआ, और पहली बार उसे समझ आया कि वो भावना क्या है जो हर परिभाषा से परे है, जिसे नाम नहीं दिया जा सकता, जिसे रखा नहीं जा सकता, जिसे केवल हमेशा याद किया जा सकता है। सुबह सुबह मठ की घंटी एक सपने की अंतिम सांस की तरह लंबी गूंजी। ईशानी खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें दूर देवदार के जंगल की ओर थीं, जहां सूरज की पहली किरणें धुंध की पतली परत से होकर चमक रही थीं। आज उसे जाना था। स्वयंसेवी दल की अन्य लड़कियों ने भोर में ही अपना सामान पैक कर लिया था। किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद हर कोई हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन ईशानी के लिए हर कदम जैसे उस धागे को धीरे धीरे खोल रहा था, जिसे उसने इस जगह से चुपचाप बांध लिया था। मठ के आंगन के सामने एक बरगद का पेड़ पत्तियां गिराने लगा था। पतली लाल पत्तियां पत्थर के फर्श पर बिखरी पड़ी थीं, ठीक उसी तरह जैसे ईशानी के दिल में महसूस हो रहा था। एक शांति जो शून्य कर देने वाली थी। वो आंगन में निकली। उसके हाथ में बस एक साधारण कपड़े का थैला था। कुछ नन उसे विदा करने आईं। सभी मुस्कुरा रही थीं। सबसे शरारती बाल भिक्षु ने उसे एक छोटी माला दी। दीदी, जब भी मठ की याद आए तो इसे जपना। ईशानी ने धन्यवाद दिया और सिर झुकाया। लेकिन जिसे वो देखना चाहती थी वो नहीं आया। स्वामी आनंद विदा करने नहीं आए, उसे आश्चर्य नहीं हुआ। वो हमेशा शांत रहते थे और वो शोरगुल वाली विदाई के व्यक्ति नहीं थे। लेकिन बोधि वृक्ष के नीचे खड़े होकर जब उसे एक बार फिर स्वामी की आंखें देखने को नहीं मिली तो उसे खालीपन महसूस हुआ। वे आंखें जिन्होंने उसे विश्वास दिलाया था कि कुछ लोग ज्यादा नहीं बोलते, फिर भी लोग उन्हें जीवन भर याद रखते हैं। बस सुबह 7:10 पर मठ के गेट से निकली। ठंडी हवा चली। देवदार की पत्तियां घूमते पहियों के साथ गिर गईं। ईशानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। इसलिए नहीं कि वो मठ छोड़ रही थी, बल्कि इसलिए कि वो कुछ ऐसा छोड़ रही थी जिसे वो नाम नहीं दे पाई थी। बस लगभग 500 मीटर चली थी कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। भूरे रंग के वस्त्र पहने एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा था। उसके हाथ में एक कपड़े का थैला था। वो स्वामी थे। ईशानी ने बस का दरवाजा खोला और नीचे भागी। पूरे दल की हैरान नजरों की परवाह किए बिना वो स्वामी के सामने खड़ी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसके हाथ इतने कसकर बंधे थे कि सफेद हो गए थे। स्वामी ने उसे एक छोटा कागज का पैकेट दिया, जिसके बाहर हाथ से लिखा था, एक आखिरी बार। ईशानी ने उसे खोला। वो लकड़ी की कठपुतली थी, वही आंखें। लेकिन इस बार उसके होठों के कोने पर एक छोटा सा लाल रंग का धब्बा था, जैसे खून की एक बूंद, जैसे किसी अनकही बात की याद। आप इसे रख लीजिए, उसने रुंधे गले से कहा। स्वामी ने सिर हिलाया। मैंने छोड़ने का तरीका सीखने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। अब तुम्हारी बारी है। एक तेज हवा चली।
दूर से आती घंटी की आवाज के साथ। उस घंटी की आवाज में ईशानी को पता था कि सब कुछ स्पष्ट है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसने बहुत गहराई से प्रणाम किया, इस बार एक गुरु को प्रणाम, लेकिन दिल में एक ऐसे व्यक्ति को प्रणाम जिसे शायद वो जीवन भर नहीं भूल पाएगी। स्वामी ने पीठ फेरी। भूरे वस्त्रों की छाया देवदार के जंगल में धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे वहां कोई खड़ा ही न हो। ईशानी बस में चढ़ी और कठपुतली को कसकर अपनी छाती से लगा लिया। बस स्टार्ट हुई और चल पड़ी। उसके कंधे पर एक उलझा हुआ बाल रह गया, जैसे एक ऐसे प्यार का पहला खरोंच जो कभी शब्दों में नहीं कहा गया। ईशानी एक शांत बारिश वाली दोपहर में शहर लौटी। जैसे ही बस स्टेशन पर रुकी, लोगों की भीड़ ने उसे ऐसे घेर लिया जैसे किसी को गायब होने की इजाजत ही न हो। हॉर्न की आवाज, धूल, बिना किसी नजर के गुजरते ठंडे चेहरे, सबने उसे एक अजीब घुटन भरे एहसास में डुबो दिया। वो अपना सूटकेस लेकर परिचित गली से गुजरी और अचानक खुद को एक अजनबी मेहमान की तरह महसूस किया जो एक धुंधली दुनिया से लौटा हो। सब कुछ पहले जैसा था, बस उसका दिल बदल गया था। तीसरी मंजिल पर स्थित छोटा सा कमरा अभी भी सामान से भरा था। बिस्तर अस्त व्यस्त था। मेज पर लैपटॉप अभी भी इंतजार में चमक रहा था और फोन में पुराने दोस्तों के समूह से सैकड़ों संदेश, जल्दबाजी में पूछे गए हालचाल और सतही कहानियां थीं जिनमें अब उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ईशानी ने जल्दी से स्नान किया और गद्दे पर लेट गई। उसने अपनी छाती पर लकड़ी की कठपुतली को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें खाली छत को देख रही थीं, लेकिन उस खालीपन ने ही उसके दिल को भारी कर दिया, क्योंकि उसमें वो खुद थी। पहले 3 दिन उसने किसी से बात नहीं की, ऑनलाइन नहीं आई, संदेशों का जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी डायरी पढ़ी, जहां उसने मठ में बिताए दिनों में लिखे टेढ़े मेढ़े अक्षरों को भरा था। हर पंक्ति, हर अक्षर जैसे उसकी आत्मा की गहराई से किसी घंटी की आवाज की तरह गूंज रहा था। चौथी रात ईशानी सुबह 3 बजे जाग गई। शहर अभी भी रोशन था, लेकिन कोई भी आवाज मठ की घंटी जैसी नहीं थी। उसे स्वामी की याद आई, एक शिष्य के रूप में गुरु की याद नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की याद जिसने अपने दिल को शांत करने वाली चीज खो दी हो। ईशानी ने पत्र लिखना शुरू किया, भेजने के लिए नहीं, बस लिखने के लिए। स्वामी जी, आज मुझे फिर से पुदीने की चाय की सुगंध याद आ रही है। मुझे वो क्षण भी याद है जब आप चुपचाप टूटे हुए कटोरे के टुकड़े उठा रहे थे। मुझे आपके हाथ कांपते हुए याद है जब आपने कठपुतली को छुआ था। लेकिन मैं दुखी नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों से मिलना ही जीवन भर के लिए काफी सौभाग्य की बात है। 7वें दिन वो वापस स्कूल के आंगन में गई। तेज धूप, व्याख्यानों का शोर, सब कुछ पुरानी दिनचर्या में लौट आया। लेकिन ईशानी के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वो बदलने लगी। वो अब कक्षा में जोर से नहीं बोलती थी, न ही भीड़ के पीछे भागती थी। उसने एक स्वयंसेवी क्लब में शामिल हो गई। हर सप्ताहांत ऊंचे इलाकों में पढ़ाने जाती। उसने चाय बनाना सीखा, सुबह ध्यान करना सीखा और हर रात वो उस माला के हर मनके को फेरती जो उस बाल भिक्षु ने उसे दिया था, जैसे बची हुई अंतिम पवित्रता को बनाए रखने का संकल्प हो। 1 महीने बाद उसे एक छोटा पार्सल मिला, जिसमें भेजने वाले का नाम नहीं था, बस उस पहाड़ी गांव की मोहर थी जहां मठ स्थित था। अंदर एक हाथ से लिखा पत्र था। कुछ कठपुतलियां नाचने के लिए नहीं, बल्कि किसी को खुद की याद दिलाने के लिए पैदा होती हैं। अगर तुम अभी भी इसे रखती हो तो इसका मतलब है कि तुम शोरगुल के बीच खुद को ना गिराने के लिए काफी मजबूत हो। पत्र के अंत में टेढ़े मेढ़े अक्षरों में हस्ताक्षर थे, लकड़ी में आत्मा फूंकने वाला। ईशानी रो पड़ी। कोई प्रेम का शब्द नहीं, कोई वादा नहीं, लेकिन इतना ही ये समझने के लिए काफी था कि कोई दूर रहकर भी हमेशा उस पर नजर रखता है, चुपचाप, बिना किसी मांग के। और कभी कभी बस इतना ही एक ऐसी भावना के लिए काफी होता है जो सभी मानवीय सीमाओं से परे है। पतझड़ जल्दी आ गया। शहर का मौसम नरम हो गया, लेकिन ईशानी का दिल हवा से भरा था।
वो अक्सर बालकनी में अकेली बैठती, हाथ में उस पहाड़ी यात्रा की डायरी लिए अपनी आंखें भूरे आसमान को देखती। कोई नहीं समझता था कि एक 18 साल की लड़की जो कभी इतनी जीवंत और चंचल थी, अब इतनी शांत क्यों हो गई है। दोस्तों ने कहा कि वो बदल गई है। उसने इनकार नहीं किया। वो जानती थी कि कुछ बदलाव खुद के प्रति सच्चे रहने के लिए होते हैं। किसी को समझने की जरूरत नहीं, न ही किसी की मंजूरी की। एक रात ईशानी ने सपना देखा कि वो मठ में वापस आ गई है। वही मिट्टी का रास्ता जो त्रिकोणीय द्वार की ओर जाता है, वही घंटी की आवाज जो मुख्य हॉल से गूंजती है। लेकिन सपने में सब कुछ एक हल्की धुंध की परत से ढका हुआ था। जब वो चंद्र दर्शन स्थल पर पहुंची तो स्वामी अभी भी वहीं बैठे थे, वही चाय की ट्रे। लेकिन जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो स्वामी मुस्कुराए और धुंध में गायब हो गए। वो रात के बीच में जाग गई, आंसू से तकिया गीला था। सपने के दुख के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि ये बहुत वास्तविक था। इतना वास्तविक कि उसने फिर से आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं की। डर था कि सब कुछ शून्य में विलीन हो जाएगा। एक बार उसकी मां ने फोन करके पूछा, क्या तुम ठीक हो? वो कुछ देर चुप रही, फिर जवाब दिया, ठीक हूं, लेकिन कभी कभी मेरा दिल मठ की तरह खाली लगता है जब उत्सव खत्म हो जाता है। मां समझी नहीं, लेकिन उन्होंने उसे दोष नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, तुम अभी छोटी हो। तुम्हारा दिल किसी ऐसी जगह पर नहीं टिकना चाहिए जहां कोई किनारा ना हो। वो धीरे से मुस्कुराई। बड़े लोग अक्सर ऐसा कहते हैं, लेकिन वे नहीं समझते। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कोई किनारा नहीं होता, लेकिन वे आकाश होती हैं। उस सप्ताहांत ईशानी स्वयंसेवी समूह के साथ ऊंचे इलाकों में गई। जब वो पहली कक्षा के बच्चों को पढ़ाना सिखा रही थी तो उसने गलती से एक लड़के को कागज की कठपुतली पकड़े हुए देखा। अनाड़ी आकार, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, लेकिन कठपुतली की आंखें अजीब तरह से समान थीं। आंखें जो सही नहीं थीं, लेकिन आत्मा से भरी थीं। उसने लड़के से पूछा, तुम्हें ये बनाना किसने सिखाया? उसने जवाब दिया, किसी ने नहीं सिखाया। मैंने एक बूढ़े आदमी को यहां आते देखा था। उन्होंने हमारे लिए लकड़ी की कठपुतलियां बनाई थीं। मुझे याद था, इसलिए मैंने फिर से बना लिया। वो कांप उठी। जब उसने और पूछा तो लड़के ने कहा कि वो बूढ़ा आदमी बस एक दोपहर के लिए आया था, कुछ कठपुतलियां दी और चला गया। कोई नहीं जानता था कि वो कौन था, कहां से आया था, लेकिन उसके हाथ में हर कठपुतली में आत्मा थी। ईशानी जानती थी कि वो स्वामी हैं, इसलिए नहीं कि वो निश्चित थी, बल्कि क्योंकि उसका दिल जानता था। केवल एक ही व्यक्ति था जिसने लकड़ी में इस तरह आत्मा फूंकी थी। और अगर स्वामी वास्तव में आए थे तो इसका मतलब है कि वो अभी भी चल रहे हैं, अभी भी उन जगहों पर थोड़ी रोशनी छोड़ रहे हैं जहां इसकी जरूरत है। उस रात ईशानी एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी थी। हवा तेज चल रही थी। उसके हाथ में माला कसकर बंधी थी। उसका दिल धीरे से पुकार रहा था, स्वामी जी, भले ही आप अब कहीं स्थिर न हों, मुझे विश्वास है कि आप अभी भी किसी भटके हुए के लिए एक दीपक हैं। एक टूटता तारा आसमान में गिरा। उसने कोई इच्छा नहीं की, क्योंकि जिसकी उसे जरूरत थी वो उसके पास कभी था, बस उसे रख नहीं सकी। और अब वो छोड़ना सीख रही है, लेकिन भूलना नहीं। ईशानी एक ठंडी बारिश वाली सुबह में स्कूल लौटी। स्कूल का आंगन पानी से चमक रहा था। बरगद की हर गीली पत्ती ईंटों के रास्ते के बीच अकेली पड़ी थी। बरामदे के नीचे वो चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें गलियारे के अंत की ओर दूर तक देख रही थीं। जहां पत्थर की एक बेंच थी जिस पर वो स्कूल के शुरुआती दिनों में किताबें पढ़ती थी। उस दिन वो अभी भी 18 साल की एक लड़की थी, जो छोड़ने या पहाड़ों से आती घंटी की दूर की गूंज के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उस दोपहर की बारिश अंतहीन लग रही थी, ठीक उसी तरह जैसे उसके दिमाग में विचार थे, जो भूलना चाहते थे और फिर भी उस चीज को भूलने से डरते थे जिसने उसके दिल को दर्द दिया था और सुंदर बनाया था।
उस दोपहर एक प्रोफेसर ने उसे नए छात्रों के समूह के साथ व्यक्तिगत अनुभवों से जीवन के मूल्यों पर बात करने के लिए रुकने के लिए कहा। ईशानी एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। छोटे मंच पर 30 से अधिक युवा आंखों की चौकस निगाहों के सामने ईशानी ने मठ की यात्रा के बारे में बताया। उन दिनों के बारे में जब कोई इंटरनेट नहीं था, कोई शोर नहीं था, बस घंटी की आवाज, प्रार्थना की आवाज और एक साधु जो जंगल के पेड़ों के नीचे चुपचाप चाय बनाता था। उसने मठ का नाम नहीं बताया, न ही स्वामी आनंद का उल्लेख किया। उसने बस एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जिसने खुद को फिर से खोजने के लिए दुनिया से हटना चुना। और उस व्यक्ति की चुप्पी में मैंने अपनी असली आवाज सुनी। सत्र के बाद कई छात्र उस मठ का पता पूछने आए, लेकिन वो बस मुस्कुराई। अगर आपको वास्तव में इसकी जरूरत है तो ये प्रकट हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ उत्सुक हैं तो पहाड़ रास्ता छिपा लेंगे। उस दिन जब वो घर लौट रही थी, तब भी हल्की बारिश हो रही थी। ईशानी के पास छाता नहीं था। वो बारिश में पैदल चली, अपने बालों को गीला होने दिया, कंधों को गीला होने दिया, और उसकी जेब में लकड़ी की कठपुतली भी भीग गई। लेकिन उसे ठंड नहीं लगी, क्योंकि उस समय उसके दिल में एक आग जल रही थी। शोरगुल वाली नहीं, चमकीली नहीं, लेकिन एक हाथ की गर्माहट की तरह, जो कभी उसके दिल की दरार को छूकर चुपचाप पीछे हट गया था। उस रात उसने एक पत्र लिखा, स्वामी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। अगर एक दिन ये कठपुतली पुरानी हो जाती है तो मैं इसे फेंकूंगी नहीं, क्योंकि यह सिर्फ लकड़ी नहीं है। ये मेरे दिल का एक टुकड़ा है जिसे मैंने कभी देने की हिम्मत की थी, भले ही मुझे वापस कुछ न मिला हो। उसने पत्र को मोड़कर दराज में रख दिया। उसके बगल में शांति को छूना नामक एक किताब थी, जिसका उसने अभी अभी पहला मसौदा पूरा किया था। किसी ने नहीं सोचा था कि वो छोटी, कभी आवेगी लड़की इतनी शांत पंक्तियां लिख सकती है। लेकिन वो जानती थी कि हर वाक्य, हर शब्द उसके आंसुओं से भीगा हुआ था, जो उसने पूर्णिमा की रात को पुराने मठ की नम मिट्टी में गिराए थे। सोने से पहले उसने अपनी माला जपी। हर मन का एक प्रार्थना थी, लकड़ी में आत्मा फूंकने वाले को जीवन में शांति मिले, मुझे अपना दिल बनाए रखने की शक्ति मिले, भले ही जीवन मुझे तोड़ दे। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन उसके दिल में एक वादा अभी अभी जलाया गया था, किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ। अक्टूबर में मौसम ठंडा हो गया। ईशानी जल्दी उठने लगी। उसने हर सुबह खुद चाय बनाना सीखा। एक हल्की हरी चाय, न बहुत कड़क न बहुत फीकी, बस इतनी कि दुनिया के शोरगुल शुरू होने से पहले कुछ देर चुपचाप बैठने के लिए काफी हो। हर बार जब वो केतली में उबलता पानी डालती तो भाप उठती। चाय की सुगंध यादों से एक कोमल अभिवादन की तरह फैल जाती। मठ छोड़े हुए लगभग 3 महीने हो चुके थे। ऐसा लगता था कि समय दिल को शांत कर देगा, लेकिन ईशानी के लिए कुछ भी फीका नहीं पड़ा था। शायद इसलिए कि स्वामी कभी भूलने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक छाया थे। जितना भूलने की कोशिश करो, उतना ही गहरा होता जाता। एक दोपहर वो प्रांत में एक दोस्त को कुछ किताबें भेजने के लिए डाकघर गई। जब वो हस्ताक्षर कर रही थी तो वो अचानक दूर एक आदमी को देखकर रुक गई। पतला शरीर, भूरा कोट, सफेदी लिए बाल। वो एक डाक कर्मचारी से पहाड़ों पर जाने वाली बस के बारे में बात कर रहा था। ईशानी घूर कर देखती रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जब वो मुड़ा तो वो स्वामी नहीं थे। वो एक कदम पीछे हटी, खुद पर मुस्कुराई। मैंने अभी भी छोड़ा नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। उस रात उसने कठपुतली को निकालकर फिर से पोंछा। होठों के कोने पर लाल रंग का धब्बा फीका पड़ गया था, लेकिन आंखों में अभी भी वही भाव था। एक शांत नजर, जैसे एक अनुस्मारक, याद करो लेकिन डूबो मत। उसने कठपुतली को अपनी स्टडी टेबल पर रख दिया, एक मूक मित्र की तरह। अगले दिन उसे गलती से स्वयंसेवी समूह के एक मित्र से जानकारी मिली। पहाड़ पर स्थित मठ में दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए एक प्रार्थना सभा होने वाली थी। उन्होंने भक्तों को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था।
ईशानी ने संदेश पढ़ा, उसका दिल बेचैन हो गया। उसे यकीन नहीं था कि स्वामी अभी भी वहां हैं। न ही ये यकीन था कि वापस जाना सही होगा, लेकिन उसके हाथ अपने आप ब्राउजर में पहाड़ों का रास्ता खोजने के लिए टाइप करने लगे। बस के टिकट ज्यादा नहीं बचे थे, लेकिन शनिवार की सुबह की सबसे पहली बस में ठीक एक सीट खाली थी। ईशानी ने बिना सोचे समझे टिकट बुक कर लिया। 2 दिन बाद चरमूरा लंक बूथ। उसने कठपुतली को एक रुमाल में लपेटा, इतनी सावधानी से जैसे किसी जीवित प्राणी को पकड़े हुए हो। फिर अपना सूटकेस खींचकर सड़क पर आई। सुबह 4:30 बजे की बस पकड़ी। बस में ईशानी ने खिड़की से बाहर देखा। दृश्य एक धीमी गति की फिल्म की तरह पीछे जा रहे थे। हर देवदार का पेड़, हर ऊबड़ खाबड़ सड़क उन पुराने दिनों की छवियों को याद दिला रही थी, जब उसे अभी तक ये नहीं पता था कि प्यार नामक कोई चीज होती है जिसे नाम नहीं दिया जा सकता। पहाड़ की तलहटी के पास पहुंचते ही अचानक बारिश होने लगी। ड्राइवर ने बस रोककर कहा कि मठ की ओर जाने वाली सड़क पर भूस्खलन हुआ है। लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। ईशानी ने संकोच नहीं किया। उसने अपना बैग उठाया, रेनकोट पहना और चल पड़ी। उसके पैरों के नीचे कीचड़ था, लेकिन हर कदम पर उसका दिल थोड़ा और रोशन हो रहा था। चाहे स्वामी वहां हो या जा चुके हों, चाहे वो उनसे फिर मिलें या बस दूर से पुरानी छाया को देखें, वो जानती थी कि सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये नहीं थी कि वो व्यक्ति वहां है या नहीं, बल्कि ये कि वो उम्मीद के लिए नहीं बल्कि कृतज्ञता के लिए वापस आने के लिए काफी बहादुर थी। ईशानी मठ के गेट के सामने खड़ी थी जब बारिश अभी अभी रुकी थी। गीली जमीन पर पत्तियां बिखरी हुई थीं। ठंडी हवा उसके पतले रेनकोट से होकर गुजर रही थी, जिससे वो कांप रही थी। ठंड से नहीं, बल्कि उस भावना से कि वो कुछ ऐसा सामना करने वाली है जिसका वो पिछले कई महीनों से इंतजार भी कर रही थी और डर भी रही थी। मठ वैसा ही था, वही काई लगी छत, गीला बरामदा और परिचित सीढ़ियां, लेकिन सब कुछ शांत, गहरा लग रहा था, जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति लंबी नींद के बाद अब केवल यादों से सांस ले रहा हो। वो आंगन में दाखिल हुई। कुछ युवा ननों ने उसे पहचान लिया, सिर हिलाकर मुस्कुराईं। किसी ने नहीं पूछा कि वो क्यों लौटी। किसी को कारण जानने की जरूरत नहीं थी। ऐसा लगता था कि इस जगह पर हर किसी ने दूसरों की चुप्पी का सम्मान करना सीख लिया था, जैसे एक अधूरी प्रार्थना का सम्मान करना। ईशानी को वापस पुराने विश्राम कक्ष में ले जाया गया। पतला कंबल, मोटा सूती गद्दा अभी भी बिस्तर पर था। उसने अपना बैग नीचे रखा, रुमाल खोला और आंगन में जाकर बैठ गई। उसके सामने बोधि वृक्ष था, जहां स्वामी आनंद कभी बैठते थे, जहां लकड़ी की कठपुतली पहली बार स्वामी के हाथ में आई थी। वो वहां बहुत देर तक बैठी रही। शाम की रोशनी पीली पड़ गई। मुख्य हॉल से शाम की घंटी की आवाज गूंजी। उस घंटी की आवाज में उसका दिल हर धड़कन के साथ कांप रहा था। हर धड़कन उसे याद दिला रही थी कि वो उस व्यक्ति के पहले से कहीं ज्यादा करीब है जिसे वो दूर समझती थी। कुछ देर बाद बहुत धीमी कदमों की आहट हुई। उसने सिर उठाया। वो स्वामी थे, वही फीके भूरे रंग के वस्त्र, घिसी हुई चप्पलें और अजीब तरह से शांत आंखें। लेकिन स्वामी में कुछ अलग था, हल्का, अधिक खुला, जैसे किसी ने अपने दिल से एक बड़ा पत्थर हटा दिया हो। स्वामी रुके, कुछ नहीं कहा। ईशानी उठी, बहुत गहराई से सिर झुकाया। मैं वापस आ गई। स्वामी ने धीरे से सिर हिलाया और उसे बरामदे में बैठने का इशारा किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। हवा चली, बोधि वृक्ष की शाखाएं धीरे से हिलीं। पत्तियां ऐसे गिरीं जैसे समय धीमा हो रहा हो, ताकि दिल खुद को व्यवस्थित कर सके। स्वामी ने कहा, मैंने सोचा था कि तुम वापस नहीं आओगी। ईशानी धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखें अभी भी दूर देख रही थीं। मैंने भी यही सोचा था। तुम क्यों लौटी? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद कहा, क्योंकि मैं आपको एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में देखना चाहती थी। स्वामी ने सिर झुकाया। उनकी आंखों में हल्की सी तब्दीली आई। तुमने मुझे पहले क्या समझा था?
ईशानी ने अपना चेहरा स्वामी की ओर घुमाया। उसकी आंखें अब 3 महीने पहले की छात्रा की नहीं थीं। उसकी आंखों में अब एक ऐसे व्यक्ति की परिपक्वता थी जो दर्द से गुजरा हो, आंसू बहा चुका हो और उठना जानता हो। मैंने आपको पहले एक ऐसा व्यक्ति समझा था जो मुझे शांति देता है। फिर मुझे खुद से डर लगने लगा क्योंकि मुझे उस शांति से प्यार हो गया था। माहौल भारी हो गया, हवा रुकी, बोधि वृक्ष की पत्तियां सीधी गिरीं, अब तिरछी नहीं उड़ रही थीं। स्वामी कुछ देर चुप रहे, फिर बहुत धीरे से कहा, तुम गलत नहीं हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहां रखता तो मैं भी सही नहीं हो सकता। मैं आपसे रुकने की उम्मीद नहीं करती। ईशानी ने जवाब दिया। उसकी आवाज हल्के से कांप रही थी। मैं बस उम्मीद करती हूं कि अगर किसी दिन मैं सब कुछ पार कर लूं और मेरा दिल अभी भी शांत ना हो, तो आप मुझे आज की तरह एक बार और अपने पास बैठने देंगे? स्वामी ने कुछ नहीं कहा, बस बहुत धीरे से सिर झुकाया, जैसे एक वादा, चुपचाप लेकिन दृढ़। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया। गहरे बैंगनी आसमान पर एक तारा जल्दी निकल आया और बोधि वृक्ष के नीचे 2 लोग एक दूसरे के बगल में बैठे थे। कोई रिश्ता नहीं, कोई वादा नहीं, लेकिन उनके बीच एक ऐसी भावना थी जो सही और गलत की सीमाओं को पार कर चुकी थी। अगली सुबह ईशानी उठी जब चरकौन चुआ सांग्र, जंगल के मुर्गों की दूर से आती बांग, गीली मिट्टी की गंध और बरामदे से आती घास की महक के साथ मिली हुई थी। वो उठी, खिड़की खोली और टीले की ओर देखा, जहां सूरज धीरे धीरे निकल रहा था, एक एक करके, जैसे कोई बच्चा जंगल की नींद को भंग करने से डर रहा हो। उसने कोट पहना, आंगन में निकली। उसके हाथ में अभी भी पुरानी पत्थर की माला थी। आज प्रार्थना सभा थी। मुख्य हॉल में ननें मेजपोश बिछा रही थीं, धूपदान सजा रही थीं, खंभों पर सफेद रेशम की पट्टियां लटका रही थीं। सब कुछ साफ सुथरा, गंभीर था, जैसे इस जगह पर कभी कोई रोया ही न हो। ईशानी ने चाय सजाने में मदद की। उसके हाथ पानी की केतली को छूते ही हल्के कांप रहे थे। गर्मी से नहीं, बल्कि क्योंकि वो उस चीज का सामना करने वाली थी जो उसके दिल को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। स्वामी के करीब होना, लेकिन उन्हें स्वामी के अलावा कुछ और न कह पाना। समारोह सुबह 9 बजे शुरू हुआ। लोग चुपचाप दोनों तरफ घुटनों के बल बैठे थे। धूप का धुआं मुख्य हॉल की छत में विलीन हो रहा था। प्रार्थना की गहरी, नियमित आवाज, न तेज न धीमी, जैसे हर आत्मा को प्रकाश की ओर ले जा रही हो। पीछे सभी शिकायतों और पछतावों को छोड़ते हुए स्वामी आनंद बीच में बैठकर समारोह का नेतृत्व कर रहे थे। उनका चेहरा झरने के पानी की तरह शांत था। कोई नहीं सोच सकता था कि ये व्यक्ति गलत रास्ते चुनने के कारण कठिन दिनों से गुजरा है। ईशानी ने स्वामी को देखा। उसके दिल में एक कोमल दर्द उठा। उसे पहले जैसा दर्द नहीं हुआ, न ही पाने की इच्छा। उसे बस करुणा आई, एक बिना शब्दों की करुणा, बिना पकड़ के, बिना मांग के। बस ये चाहती थी कि वो व्यक्ति शांति से जिए, भले ही वो उसका ना हो। समारोह के बाद स्वामी मठ के चारों ओर छोटे कोनों का दौरा करने गए। उनके हाथ अभी भी आदतवश हर दरवाजे, हर दीवार को धीरे से छू रहे थे, जैसे अतीत की फुसफुसाहट सुन रहे हों। ईशानी चुपचाप पीछे चली, बिना बुलाए। जड़ी बूटियों के बगीचे के पास पुदीने की जड़ पर पहुंचकर स्वामी रुके और अचानक मुड़े। तुम सुबह से मेरे पीछे हो, कुछ क्यों नहीं कहती? ईशानी रुक गई। उसने अपने होंठ काटे, ऊपर देखा, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने कुछ कहा तो सब कुछ टूट जाएगा। स्वामी मुस्कुराए नहीं, बस उस लड़की की आंखों में गहराई से देखा, जो कभी नाजुक थी, कभी अनाड़ी थी, कभी एक ऐसी नजर के कारण पीछे हटना चाहती थी जिसे वो नाम नहीं दे सकती थी। अगर तुम डरती हो तो इसका मतलब है कि तुमने अभी तक वास्तव में शांत रहना नहीं सीखा है। शांति का मतलब दर्द न होना नहीं है स्वामी जी, उसने जवाब दिया, बल्कि ये जानना है कि तुम किसके लिए दर्द में हो और उस व्यक्ति को दोष न देना। एक लंबा सन्नाटा छा गया। दोनों हजारों पत्तियों वाले पेड़ के नीचे खड़े थे। हवा ने भूरे वस्त्रों को उड़ा दिया,
जिसमें पहाड़ी मिट्टी की गंध और सुबह के समारोह से बची चाय की सुगंध थी। स्वामी आनंद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बहुत धीरे से। धन्यवाद कि तुम वापस आई और मुझे अपने गुस्से से चोट नहीं पहुंचाई। ईशानी ने अपने हाथ में माला को कस कर पकड़ लिया। उसकी आवाज एक प्रार्थना की तरह थी। मैं वापस कुछ मांगने नहीं आई, मैं बस ये जानना चाहती थी कि मेरे दिल ने कभी किसी से प्यार किया था, गलत नहीं। शर्मिंदा नहीं। स्वामी ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें दूर थीं। अगर एक दिन तुम वापस नहीं आओगी तो मैं समझ जाऊंगा। ईशानी ने स्वामी को बहुत देर तक देखा, फिर सिर झुका लिया। और अगर एक दिन आप चले गए तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं आपकी आंखों को एक दीपक की तरह अपने साथ ले जाऊंगी। उस रात ईशानी मठ में रुकी। बारिश हो रही थी, तेज नहीं लेकिन लगातार। पुरानी छत से पानी टपक रहा था। हर बूंद एक सोए हुए व्यक्ति की धड़कन की तरह नियमित थी। ईशानी पतले कंबल में लिपटी बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें अंधेरी छत को देख रही थीं। हर लकड़ी का जोड़, हर पुरानी दरार जैसे यादों से भरी थी, जिसे वो नाम नहीं दे सकती थी। उसके कानों में कीड़ों की झनझनाहट और बरामदे के बाहर हवा से टकराती घंटी की आवाज। पहाड़ों का एक बिना शब्दों का संगीत, सादा लेकिन इतना गहरा कि ठंड लग जाए। लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। उसके अंदर का दिल एक हवादार कमरे की तरह था। खिड़कियां खुली थीं, पर्दे उड़ रहे थे और सबसे नाजुक चीजें कांप रही थीं। वो उठी, कोट पहना और बाहर निकली। अभी भी हल्की बारिश हो रही थी। कोई जागा नहीं था। बस चंद्र दर्शन स्थल की चाय की मेज पर तेल के दीपक की एक कमजोर रोशनी थी। वो बहुत धीरे से गलियारे से गुजरी, बरामदे से होकर, और फिर उस सीढ़ी पर रुक गई जहां स्वामी अक्सर बैठते थे। वहां स्वामी नहीं थे, बस ठंडी चाय की ट्रे, एक उल्टा प्याला और कुछ बची हुई चाय की पत्तियां, जैसे किसी के रात में होने का सबूत। ईशानी बैठ गई, हाथ में माला फेरने लगी। मुंह से प्रार्थना नहीं कर रही थी, लेकिन हर सांस जैसे एक मूक प्रार्थना पढ़ रही हो। अगर मेरा मन शांत नहीं है तो कृपया मुझे दोष न दें, क्योंकि मैंने इसे एक व्यक्ति में रखा है, भगवान में नहीं। हवा तेज हो गई। मौसम अचानक ठंडा हो गया। ईशानी कांपी और अपनी आस्तीन पकड़ ली। उसे दोपहर में स्वामी की आंखें याद आईं। वो नजर जो एक ही समय में सलाह और विदाई दोनों थी। कुछ ठीक नहीं था। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया। वो उठी और भिक्षुओं के निवास की ओर तेजी से चली गई, जहां वे हर रात रहते थे। स्वामी के कमरे के दरवाजे के सामने वो झिझकी, फिर अपना हाथ उठाकर धीरे से खटखटाया। स्वामी जी। कोई जवाब नहीं आया। उसने दूसरी बार खटखटाया, फिर भी सन्नाटा। वो घबराकर दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा थोड़ा खुला। अंदर अंधेरा था, बस खिड़की की दरार से आती हवा की सीटी की आवाज। कोई नहीं था। कमरा खाली था। चटाई बड़े करीने से मुड़ी हुई थी। मेज पर एक किताब, भिक्षु का वस्त्र बड़े करीने से लटका हुआ था, और मेज के बीच में एक कागज का टुकड़ा बड़े करीने से मुड़ा हुआ था, जो स्वामी की हाथ की माला के बगल में रखा था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूं, शायद लंबे समय के लिए, शायद वापस न आऊं। लेकिन तुम दुखी मत होना, क्योंकि कुछ लोगों को दूसरों के लिए शांति का हिस्सा बनाए रखने के लिए जाना पड़ता है। मुझे मत खोजना। अगर भाग्य में हुआ तो मिलेंगे, अगर नहीं तो विश्वास करना कि कोई चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से गुजरा, बस एक नजर और एक चुप्पी छोड़कर। ईशानी के हाथ से कागज छूट गया। आंसू बह निकले। किसी ने उसे नहीं जगाया, लेकिन पूरी दुनिया ने उसे एक ऐसी नींद से जगा दिया था जो कभी शांत नहीं थी। अगली सुबह ईशानी एक ऐसे पत्ते की तरह चल रही थी जो अभी अभी टहनी से गिरा हो, हल्का लेकिन वीरान। मठ अभी भी शांत था। नने अभी भी सामान्य रूप से सुबह की प्रार्थना कर रही थीं। घंटी अभी भी हर धड़कन पर बज रही थी। हवा अभी भी बोधि वृक्ष के पत्तों के बीच से गुजर रही थी, लेकिन कुछ गायब था। स्वामी अब यहां नहीं थे।
ईशानी उस पेड़ के नीचे बैठी जहां स्वामी ने उसे बिना पानी गिराए चाय पीना सिखाया था। लकड़ी की कठपुतली को छुआ और फिर डरावनी चुप्पी साध ली। पेड़ अभी भी हरा था, पत्थर अभी भी उसके पैरों के नीचे ठंडा था, लेकिन उसका दिल इतना खाली था जैसे किसी ने उसके दिल को खाई में गिरने से रोकने वाली रस्सी खींच ली हो। उसने कागज निकालकर फिर से पढ़ा। इस बार रोई नहीं। उसने अपने आंसू न गिरने देने की कोशिश की, जैसे लोग बड़ी लहरों के बीच खड़े रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसका दिल बारिश से भीगी मिट्टी की तरह नरम हो गया था। वो अपना सामान पैक करने के लिए कमरे में वापस गई। मेज पर उसने माला छोड़ दी, इसलिए नहीं कि वो छोड़ना चाहती थी, बल्कि क्योंकि वो जानती थी कि अब जाने का समय आ गया है। जैसे स्वामी साथ ले जाने से दिल और भारी हो जाएगा। मठ छोड़ने से पहले वो गेट के सामने रुकी। आखिरी बार अंदर देखा। सब कुछ इतना शांत था जैसे कभी कोई रोया न हो, कभी कोई वादा अधूरा न रहा हो। लेकिन वो जानती थी कि वो इस जगह से अपने दिल की सबसे सच्ची भावनाओं के साथ गुजरी है। बस उसे वापस शहर ले गई। वापसी का रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन हर किलोमीटर जैसे यादों पर एक निशान छोड़ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, सोई नहीं, बल्कि पहाड़ों की उन फुसफुसाहटों को शांत करने दिया जो अभी भी उसकी त्वचा में थीं। घर पहुंचने पर कमरा वैसा ही था, लेकिन लकड़ी की कठपुतली अब मेज पर नहीं थी। उसने अलमारी खोली, एक छोटा सा बक्सा निकाला, कठपुतली को अंदर रखा, ढक्कन बंद किया, ताला लगा दिया। सो जाओ, अब अपने लिए जीने का समय है। बाद के दिनों में ईशानी धीरे धीरे पुरानी दिनचर्या में लौट आई। उसने जल्दी उठना, योग करना, किताबें पढ़ना, ऊंचे इलाकों में पढ़ाना और अपनी पहली किताब की अधूरी पांडुलिपि के पन्नों को फिर से लिखना शुरू कर दिया। लेकिन वो 3 महीने पहले वाली लड़की नहीं थी। वो धीमी गति से जीती थी, अधिक ध्यान से देखती थी और प्यार करती थी, अब पकड़ने से नहीं, बल्कि दूसरों को स्वतंत्र होने देने से। एक बार जब वो गली के अंत में एक छोटे से बुक कैफे में बैठी थी, तो उसने स्पीकर में एक ध्यान संगीत की धुन सुनी। आवाज इतनी परिचित थी कि दर्द हो रहा था। उसने मुड़कर मालिक से पूछा, क्या आप ये गाना अक्सर बजाते हैं? मालिक ने जवाब दिया, नहीं, आज एक स्वामी जी आए थे। उन्होंने ये डिस्क छोड़ने की अनुमति मांगी और तुरंत चले गए। कहा कि जो जानता है वो समझ जाएगा। ईशानी चुप हो गई और नहीं पूछा। वो उठी, अपनी अधूरी कॉफी छोड़कर सड़क पर निकल गई। बाहर धूप खिली थी। हवा ने उसके कोट के किनारे को उड़ा दिया। कुछ बाल उसके माथे पर बिखर गए। वो धीरे से मुस्कुराई। स्वामी अभी भी इस दुनिया में कहीं है, एक अधूरी प्रार्थना की तरह। ईशानी की पहली किताब सर्दियों के अंत में प्रकाशित हुई। शीर्षक सरल था, लकड़ी में आत्मा फूंकने वाला। लेखक का नाम नहीं था। प्रस्तावना में न पहाड़ों का, न मठ का, न ही किसी विशेष व्यक्ति का उल्लेख था। लेकिन जो लोग बिना शब्दों के प्यार से गुजरे थे, वे सभी समझते थे कि ये किताब कलम से नहीं, बल्कि एक ऐसे दिल से लिखी गई थी जो एक बार टूट चुका था। किताब चुपचाप एक छोटी सी दुकान पर बेची गई। कोई प्रचार नहीं, कोई पीआर नहीं। फिर भी पाठक बड़ी संख्या में आए। किसी ने हाथ से लिखा पत्र भेजा, किसी ने ईमेल के माध्यम से संदेश भेजा, किसी ने बस एक छोटी सी पंक्ति लिखी, धन्यवाद कि आपने मेरे लिए वो लिखा जो मैंने कभी कहने की हिम्मत नहीं की। ईशानी ने सभी को जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने सब कुछ पढ़ा। हर पंक्ति एक छोटा सा निशान थी, जो उसे याद दिलाती थी कि जिस चीज से उसे कभी दर्द हुआ था, वो दूसरों के लिए आराम का स्रोत बन गई थी। एक दोपहर उसे एक पार्सल मिला जिसमें भेजने वाले का नाम नहीं था। अंदर एक नई लकड़ी की कठपुतली थी, लेकिन नक्काशी बहुत परिचित थी। उसके बाएं हाथ में एक छोटा कागज का टुकड़ा था, जिस पर सरल शब्द लिखे थे, यह दूसरा संस्करण है। वो स्तब्ध रह गई। उसके कांपते हाथों ने कठपुतली को ऐसे गले लगाया जैसे वो अपने दिल में न मरने वाली याद को गले लगा रही हो। पूछने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं। वो जानती थी कि स्वामी अभी भी कहीं हैं, हवा की तरह चुपचाप, लेकिन इतनी कि उनकी सुगंध अभी भी पीछे रह गए व्यक्ति के बालों पर टिकी रहे।
उस रात उसने लिखा नहीं, उसने चाय बनाई और खिड़की के पास बैठ गई। बाहर बारिश हो रही थी, बारिश जैसे यादों की छत पर बजते सितार की तरह। हर बूंद, हर धड़कन ने उसके दिल को एक तूफान के बाद झील की सतह की तरह शांत कर दिया। उसने चाय डाली, कठपुतली को सामने रखा और फिर अपनी डायरी में एक ही पंक्ति लिखी। मैंने स्वामी को नहीं रोका, लेकिन मैंने खुद को बनाए रखा आपके जाने के बाद। उस दिन से ईशानी ने स्कूलों में बात करने के निमंत्रण स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसने प्रेम कहानियां नहीं सुनाई, न ही उसने बौद्ध धर्म या मठवासी जीवन के बारे में बात की। उसने बस एक युवा लड़की की कहानी सुनाई जो कभी अपने दिल की पुकार के पीछे भागती थी और फिर महसूस किया कि कुछ भावनाएं जितनी पकड़ो उतनी ही दर्द देती हैं, लेकिन अगर सही समय पर छोड़ने की हिम्मत हो तो वे जीवन का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा बन जाती हैं। एक बार एक छात्रा ने पूछा, क्या आप भाग्य में विश्वास करती हैं? ईशानी मुस्कुराई, मैं विश्वास करती हूं, लेकिन मैं इंतजार नहीं करती। क्यों? क्योंकि फूल किसी के तोड़ने के लिए नहीं खिलते, फूल खिलते हैं क्योंकि खिलने का समय आ गया है। जो लोग हमसे मिलते हैं, अगर वे भाग्य में हैं तो उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है। हॉल में सन्नाटा छा गया, कुछ आंखें लाल हो गईं। पुछ ने चुपके से अपनी नजरें नीचे कर लीं, जैसे वे एक ऐसी छाया को छिपा रहे हों जो बिना नाम लिए चली गई हो। ईशानी सत्र के बाद स्कूल के आंगन में निकली। हवा तेज थी, आसमान इतना नीला था जैसे कभी बारिश का कोई निशान न हो। वो कुछ देर खड़ी रही, उत्तरी आकाश की ओर देखती रही जहां पुराना पहाड़ था। त्रिकोणीय द्वार था, ठंडी चाय की ट्रे थी और वो व्यक्ति था जिसने कभी चुपचाप पहली लकड़ी की कठपुतली में आत्मा फूंकी थी। उसने पुकारा नहीं, प्रार्थना नहीं की, बस हाथ जोड़कर प्रार्थना की। अगर आपको याद है तो कृपया अपने मन को शांत रखें। अगर आप भूल गए हैं तो भी मैं एक बार आपको अंधेरे में अंतिम प्रकाश के रूप में धन्यवाद देती हूं। उस साल नए साल पर ईशानी घर नहीं गई। उसने बेघर बच्चों के लिए एक स्वयंसेवी कार्यक्रम आयोजित करने में मदद करने के लिए शहर में रहने की अनुमति मांगी। कारण सरल था, वो अपने प्रेम जीवन के बारे में पूछे जाने वाले सवालों से बचना चाहती थी। उसकी मां हालांकि समझदार थी, फिर भी अपनी बेटी को उस उम्र में चुपचाप देखकर दुखी थी जब उसे एक फूल की तरह खिलना चाहिए था। 30 तारीख की रात जब सभी घर नए साल की पूर्व संध्या के लिए बंद हो गए थे, ईशानी और उसके स्वयंसेवक दोस्तों के समूह ने हर गली के कोने में भोजन के डिब्बे बांटे। बच्चों की आंखों में सड़क की धूल के गहरे निशान, गंदे हाथों ने बंच रंग के पैकेट को एक खजाने की तरह पकड़ रखा था, जिससे उसे लगा कि उसका दिल धुल गया है। वो अब स्वामी के बारे में पहले की तरह ज्यादा नहीं सोचती थी, इसलिए नहीं कि वो भूल गई थी, बल्कि क्योंकि याद अब टूटे हुए कांच के टुकड़े की तरह नुकीली नहीं थी। अब ये एक सुलगती हुई आग की तरह थी, याद रखने के लिए काफी गर्म, आगे बढ़ने के लिए काफी कोमल। वापस जाते समय एक छोटे से मठ के पास से गुजरते हुए ईशानी रुक गई। वो अंदर गई, एक अगरबत्ती जलाई। अगरबत्ती की सुगंध पूरे स्थान में फैल गई, एक सूखी याद को फिर से जगा दिया। मुख्य हॉल में एक बूढ़ा साधु प्रार्थना कर रहा था। ईशानी उसका चेहरा साफ नहीं देख सकती थी, लेकिन पतला शरीर, धीमी आवाज ने उसके दिल को कंपा दिया। वो करीब गई तो बूढ़े साधु ने प्रार्थना बंद कर दी। मुड़कर देखा, वो स्वामी आनंद नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत समान थीं। उन्होंने उसे उन आंखों से देखा जो सैकड़ों त्योहारों, हजारों गिरती घंटियों से गुजरी थीं, और फिर धीरे से पूछा, तुम किसे ढूंढ रही हो? ईशानी ने सिर झुकाया, मैं किसी को नहीं ढूंढ रही, मैं बस चल रही हूं। साधु ने सिर हिलाया, उनके हाथ में माला थी, उनकी आंखें दूर देख रही थीं। तो तुम सही रास्ते पर चल रही हो। उसने आश्चर्य से सिर उठाया, आपको कैसे पता? क्योंकि जो लोग कुछ नहीं ढूंढते वे अक्सर सबसे ज्यादा पाते हैं। ईशानी दहलीज पर बैठ गई। बाहर से हवा ने वेदी के बीच में मोमबत्ती की लौ को हिला दिया।
टिमटिमाती रोशनी में उसने अचानक खुद को देखा। जीवन की हवा के बीच शांति से जलती एक छोटी मोमबत्ती। जाने से पहले बूढ़े साधु ने कहा, अगर तुमने कभी किसी दूसरी मोमबत्ती से आग ली है तो उसे बुझने मत देना। भले ही तुम्हारे लिए मोमबत्ती जलाने वाला चला गया हो, वो रोशनी अभी भी तुम्हारे अंदर है। ईशानी ने सिर हिलाया, उसकी आंखें भर आईं। अपने कमरे में वापस आकर उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं आपसे फिर से मिलने की उम्मीद नहीं करती, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं चाहती हूं कि आप देखें कि जो रोशनी आपने एक बार जलाई थी, उसे मैंने अपने अंदर की सबसे दयालु चीजों से बनाए रखा है। फिर उसने एक छोटी मोमबत्ती जलाई और उसे मेज के बीच में रख दिया। किसी के लिए नहीं, बस ये याद दिलाने के लिए कि कुछ लोग रहने के लिए नहीं आते, बल्कि हमारे अंदर की अच्छाई को जगाने के लिए आते हैं। वो चीज जिसे हम अपनी बाकी जिंदगी अपने साथ ले जाएंगे। वसंत धीरे धीरे बीत गया। नए साल के बाद के दिनों में ईशानी अभी भी नियमित रूप से पढ़ाती, किताबें लिखती और स्वयंसेवी कार्यक्रमों में भाग लेती। बाहर से उसका जीवन 23 साल की अन्य लड़कियों से अलग नहीं था, व्यस्त, व्यवस्थित और ठीक ठाक। लेकिन कौन जानता था कि उन शांत आंखों के पीछे दिल का एक टुकड़ा हमेशा एक ऐसी जगह की ओर था जिसका कोई नाम नहीं था। मार्च की एक सुबह जब वो उस छोटी सी लाइब्रेरी में किताबें सजा रही थी जहां वो स्वयं सेवा करती थी, तो उसे एक पुरानी किताब में दबा एक पत्र मिला। पत्र हाथ से लिखा गया था, कागज पीला पड़ गया था, लेकिन लिखावट अभी भी दृढ़ थी। एक व्यक्ति अपने दिल में किसी को जीवन भर रख सकता है बिना फिर से मिले। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वो व्यक्ति वहां है या नहीं, बल्कि ये है कि तुम अभी भी इतनी दयालु हो कि उन्हें बिना किसी शिकायत के याद कर सको। ईशानी स्तब्ध बैठ गई। पत्र पर हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने ये विशेष रूप से उसके लिए लिखा हो। उसे बोधि वृक्ष के नीचे का वो क्षण याद आया जब स्वामी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। एक भी शब्द नहीं कहा था, लेकिन उनकी आंखों में जैसे एक शांत समुद्र था। उस दिन से वो कभी नहीं भूली, भले ही वो एक हल्का सा स्पर्श ही क्यों न हो। उस रात जब वो कपड़े मोड़ रही थी तो उसका हाथ गलती से उस पुराने रुमाल को छू गया जिसमें लकड़ी की कठपुतली लिपटी हुई थी। बहुत समय हो गया था जब उसने उसे नहीं खोला था। वो बैठ गई, धीरे से रुमाल खोला। कठपुतली वैसी ही थी, काली आंखें, होंठ ऐसे बंद थे जैसे सब कुछ जानते हों लेकिन एक शब्द भी न कहें। उसने अपनी उंगली उसके माथे पर धीरे से रखी। ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी एक ऐसी याद के हिस्से को छुआ हो जो कभी ठीक नहीं हुई। ईशानी ने कठपुतली को मेज पर रखा और खुद से पूछा, अगर स्वामी अभी भी यहां होते तो क्या उन्हें पता होता कि मैं अभी भी याद करती हूं? किसी ने जवाब नहीं दिया। बाहर समय की धूल की तरह हल्की बारिश हो रही थी। उसने अपना कंप्यूटर खोला, अपनी दूसरी किताब के लिए पहली पंक्तियां टाइप की। अब अतीत की कहानियां नहीं, बल्कि भावनाओं का एक नक्शा, ताकि कोई जो खो गया है वो भी खुद के पास वापस आने का रास्ता खोज सके। किताब का शीर्षक था जो नहीं रुका। उसमें उसने लिखा, तुम वापस नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हारी हर नजर, हर सांस, हर चुप्पी मुझ पर पत्थर पर नक्काशी की तरह अंकित हो गई है। कोई बारिश उसे मिटा नहीं सकती, कोई समय उसे धुंधला नहीं कर सकता। उसने पूरी रात लिखा। जब सुबह की रोशनी खिड़की की दरार से आई तो वो रुक गई, एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। एक बेचैन नींद में उसने सपना देखा कि वो पहाड़ों के बीच खड़ी है, हाथ में माला है और स्वामी चाय की ट्रे के पास बैठे हैं। हवा ने भूरे वस्त्रों को उड़ा दिया। स्वामी मुड़े, कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और गायब हो गए। वो उठी, आंसू चुपचाप उसके गालों पर बह रहे थे। लेकिन अब वे दर्द के आंसू नहीं थे, वे उस व्यक्ति के आंसू थे जिसने अंततः स्वीकार कर लिया था कि कुछ लोग वापस नहीं आते, लेकिन कभी जाते भी नहीं हैं। 1 साल पूरा हो गया था जिस दिन ईशानी ने मठ छोड़ा था, बिना किसी वादे के, बिना किसी उम्मीद के। उसके दिल ने उसे रास्ता दिखाया। लंबी दोपहरें, अधूरी लिखी रातें।
पीड़ादायक शब्द सब उसे उस घुमावदार लाल मिट्टी की सड़क पर वापस ले गए जो पहाड़ों तक जाती थी। इस बार कोई बारिश नहीं थी। सूरज जंगल की छतरी से होकर चमक रहा था। हर पत्थर की पटिया, हर काई लगी सीढ़ी पर ऐसे चमक रहा था जैसे हर उस स्मृति के टुकड़े को छू रहा हो जो अभी भी हरी थी। वह ढलान पर पैदल चली, न जल्दी में न हिचकिचाते हुए। हर कदम अतीत के लिए एक छोटा सा अभिवादन था। मैं यहाँ किसी को खोजने नहीं आई, बस ये जानने आई हूँ कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। मठ वैसा ही था, पुरानी घुमावदार छत, अगरबत्ती का धुआं और मुख्य हॉल की गहराई से आती घंटा ध्वनि। वो अंदर गई, किसी ने उसे नहीं पहचाना। नई नन। युवा चेहरे पुराने लोगों की जगह ले चुके थे, जो या तो सेवानिवृत्त हो गए थे या कहीं और चले गए थे। वो दुखी नहीं हुई, न ही आश्चर्यचकित, क्योंकि ध्यान केंद्र ऐसा ही होता है। सब कुछ अस्थायी होता है, केवल शांति ही रहती है। ईशानी पुराने बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसके हाथ धीरे धीरे जमीन से निकली हर जड़ को सहला रहे थे, जैसे वो पुराने दिनों की गर्माहट को फिर से खोजना चाहती हो। हवा हल्की फूलों और पत्तों की सुगंध के साथ बह गई, एक ऐसी सुगंध जिसे नाम नहीं दिया जा सकता था, लेकिन जिसने उसके दिल को हर धड़कन पर धड़का दिया। उसके पीछे कदमों की आहट हुई, वो मुड़ी नहीं। एक नन की आवाज आई, तुम किसी को ढूंढ रही हो? ईशानी ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, मैं बस वापस आई हूं। नन मुस्कुराई। उसकी आवाज सुबह की हवा की तरह कोमल थी। स्वामी आनंद अब यहां नहीं है, वो बहुत पहले चले गए। कोई नहीं जानता कि वो कहां गए। ईशानी ने सिर हिलाया, मुझे पता है। फिर वो चुपचाप उस पेड़ की टहनी को देखने लगी, जहां सूरज की रोशनी हर पत्ती के बीच से छन रही थी। उस रोशनी के नीचे, जो कभी स्वामी के चेहरे पर पड़ती थी, जो पत्थर की तरह शांत, सूरज की तरह गर्म और किसी का नहीं था। उस दोपहर ईशानी ने पुराने ध्यान कक्ष में जाने की अनुमति मांगी। वो छोटा कमरा जहां स्वामी कभी रहते थे, वही पुराना लकड़ी का दरवाजा, मेज के कोने पर खरोंच, किताबों की अलमारी चुपचाप धूल से ढकी हुई थी। वो अंदर गई, इतनी धीरे से जैसे किसी ऐसी चीज को तोड़ने से डर रही हो जो अभी तक शांत नहीं हुई हो। मेज पर अभी भी एक टूटे हुए किनारे वाला चीनी मिट्टी का प्याला था, वो प्याला जिसे स्वामी अक्सर इस्तेमाल करते थे। ईशानी बैठ गई, दोनों हाथ मेज पर रखे। वो रोई नहीं, बस महसूस किया कि उसके दिल का कोई हिस्सा शांत हो गया है। जाने से पहले उसने अपनी जेब से एक छोटा कागज का टुकड़ा निकाला, उसे चाय के प्याले के पास रख दिया। आपको वापस आने की जरूरत नहीं है, मुझे भी फिर से मिलने की जरूरत नहीं है। बस किसी दिन अगर जंगल से हवा मेरी बात आप तक पहुंचाए, तो कृपया जान लें कि मैंने जीना जारी रखा है और मैंने जीवन से उसी तरह प्यार किया है जैसे आपने कभी कृतज्ञता और बिना किसी उम्मीद के सिखाया था। शाम ढल गई, सूरज की रोशनी फीकी पड़ गई। ईशानी मठ के गेट से बाहर निकली, पीछे मुड़कर नहीं देखा। हवा ने धीरे धीरे गेट को उसके पीछे बंद कर दिया, जैसे एक अंतिम विदाई। उतनी ही कोमल जितना वो व्यक्ति जो कभी आया था और कभी वास्तव में गया नहीं था। 3 साल बाद ईशानी अब एक जानी मानी लेखिका बन चुकी थी। उसकी किताबें बिक्री की संख्या के कारण नहीं, बल्कि हर शब्द के साथ आने वाली शांति के कारण प्रसिद्ध थीं। पाठक उसके पास एक शांत आकाश की तरह आते थे, जहां उन्हें भूलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था, न ही माफ करने के लिए मजबूर किया जाता था, बल्कि बस चुपचाप बैठकर सांस लेने की अनुमति थी। पतझड़ की एक सुबह उसे एक पहाड़ी प्रांत में 3 दिवसीय युवा ध्यान शिविर में बात करने का निमंत्रण मिला। हवा साफ थी, पक्षियों का चहचहाना और पकते हुए धान के सुनहरे खेत ने उसके दिल को एक पत्ते की तरह हल्का कर दिया। दूसरे दिन दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान लगभग 13 साल का एक लड़का उसके पास आया। उसके हाथ में एक लकड़ी की कठपुतली थी। दीदी, ये मुझे स्वामी जी ने बनाना सिखाया। उन्होंने कहा कि अगर ईशानी नाम की किसी से मिलो तो उसे ये दे देना।
ईशानी चौंक गई। उसने कठपुतली को देखा। वही शैली, काली आंखें, कोमल मुस्कान और हाथ से की गई नक्काशी जो केवल एक ही व्यक्ति कर सकता था। उसने झुककर धीरे से पूछा, तुम्हारे स्वामी जी का नाम क्या है? लड़के ने सिर खुजलाया। स्वामी जी ने नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें बस मौन दूत कहें। ईशानी स्तब्ध रह गई। उस रात वो मठ के पीछे आम के पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी। आसमान साफ था, चांद पहाड़ों के बीच लटका हुआ था। उसकी धुंधली रोशनी पुरानी यादों की तरह थी। उसने कठपुतली को अपनी हथेली में रखा। कोई आंसू नहीं, कोई गला रुंधा नहीं, बस एक बहुत ही हल्की, बहुत ही सच्ची मुस्कान, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के दिल में ठंडी हवा जो अब शिकायत नहीं करता। वो समझ गई, स्वामी कभी नहीं गए, वो बस एक अलग तरीके से मौजूद थे। उन बच्चों के माध्यम से जो कठपुतली बनाना सीखते हैं, बिना हस्ताक्षर वाले पत्रों के माध्यम से, पुराने कैफे में संगीत डिस्क के माध्यम से और उन दयालु चीजों के माध्यम से जो उन्होंने कभी दूसरों के दिलों में बोई थीं और अब वो खुद भी बो रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़े। मैंने एक ऐसे व्यक्ति से प्यार किया जो मेरे लिए नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे इस दुनिया से प्यार करना सिखाया, बिना शर्त। इतना ही काफी है। मठ की घंटी दूर तक गूंजी। चांद आसमान पर अटकी एक बड़ी पानी की बूंद की तरह पूरा था। ईशानी उठी और चल पड़ी। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां सरसरा रही थीं। उसके पीछे कठपुतली अभी भी जमीन में शांत पड़ी थी, जैसे अतीत का एक हिस्सा जिसे वापस रख दिया गया हो, लेकिन भुलाया नहीं गया हो। बस अब और दर्द नहीं होता था, क्योंकि अंत में वो समझ गई थी कि हम जिससे प्यार करते हैं उसे रखना जरूरी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ हमें छोड़ना सिखाने के लिए आते हैं। कई साल बाद जब ईशानी का नाम उन लोगों के लिए एक प्रतीक बन गया था जो बिना अपनी अच्छाई खोए दर्द से गुजरे थे, लोग अभी भी उसकी पहली किताब लकड़ी में आत्मा फूंकने वाला का उल्लेख करते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उन किताबों में उस मूक व्यक्ति का कभी नाम नहीं लिया गया था। इसलिए नहीं कि वो भूल गई थी, बल्कि इसलिए कि उसने इसे भाग्य की एक फुसफुसाहट की तरह रखना चुना कि कुछ लोगों को जीवन में फिर से प्रकट होने की जरूरत नहीं होती है, ताकि वे हमेशा दिल में रहें। एक दिन एक बड़े सभागार के सामने बात करते हुए एक दर्शक ने उससे पूछा, किस चीज ने आपको आज जैसा इंसान बनाया? ईशानी बहुत देर तक चुप रही। फिर वो मुस्कुराई। उसकी आंखें दूर थीं। क्योंकि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से प्यार किया जिसे मैं रख नहीं सकी, और उस नुकसान में मैंने खुद को बनाए रखना सीखा। किसी ने ताली बजाई, किसी ने अपना चेहरा झुका लिया और किसी की आंखों में आंसू आ गए, बिना ये जाने कि क्यों। उस सत्र के बाद वो अपने छोटे से कमरे में लौट आई, जहां लकड़ी की कठपुतली अभी भी अलमारी पर शांत पड़ी थी। उसने उसे अब और नहीं छुआ, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ यादों को शांत रखा जाना चाहिए, भूलने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि उसने कभी ईमानदारी से जिया था। उस रात उसने एक सपना देखा। सपने में स्वामी आनंद भूरे वस्त्र पहने हुए थे। उनके बाल बहुत सफेद हो गए थे और वे परिचित सीढ़ी पर बैठे थे। उनके हाथ में पुरानी चाय की ट्रे थी। वो पास आकर सामने बैठ गईं। दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस चाय पी और स्वामी मुस्कुराए। उनकी आंखों में अब कोई पीड़ा नहीं थी, कोई अधूरापन नहीं था, कोई डर नहीं था। बस एक ऐसे व्यक्ति की नजर थी जिसने अपने दिल के सभी बंधनों को छोड़ दिया था। वो जाग गई। बाहर धुंध छाई हुई थी। वो जानती थी कि स्वामी बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन बहुत करीब भी हैं। उतने ही करीब जितनी उसकी धड़कन। हर बार जब वो किसी ऐसे व्यक्ति को याद करती है जिसने कभी उसके दिल के अंधेरे को रोशन किया था, और तब से हर बार जब वो लिखती, हर बार जब वो साझा करती, हर बार जब वो एक शब्द को संजोती, तो वो हमेशा उस व्यक्ति के बारे में सोचती जिसने उसे सिखाया था कि सबसे बड़ा प्यार रुकना नहीं है, बल्कि दूसरे को शांतिपूर्ण रहने में मदद करना है, भले ही आप अब साथ न हों।
और इस तरह एक प्यार भरा जीवन समाप्त हुआ, लेकिन एक शांत जीवन शुरू हुआ। दोस्तों, आप सब ये कहां से देख रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसे आप सबसे साझा करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। हमारी यही कामना है कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश, स्वस्थ और सुरक्षित रहें।